फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन होते हैं। आपका क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, सूर्य का प्रकाश भी होते हैं, क्लोरोफिल भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातव धातु कौन सा है। आपका क्वेश्चन है सर्वाधिक आघातव धातु कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सोना है। क्या है? तो सोना है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परागकोश में होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है। आपका क्वेश्चन है परागकोश में होता है। तो याद रखिएगा परागकण होता है। क्या होता है? तो परागकण होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। याद रखिएगा प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा बी ऑप्शन प्रकाश का प्रवर्तन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है। आपका क्वेश्चन है आँख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा रेटिना पर बनता है। किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। आपका क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 11 होता है। कितना होता है? तो 11 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टरी क्षेत्रों में कि कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपका क्वेश्चन है किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 7 से कम होता है। कितना होता है? तो 7 से कम होता है। याद रखिएगा 7 से कम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। बताइए कमेंट करके, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी मिलता है। कौन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। आपका क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का होता है। किस दर्पण का होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कीटों के श्वसन अंग क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है कीटों के श्वसन अंग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्रैकिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियाँ किसके कारण से हरा दिखाई देता है। आपका क्वेश्चन है पौधों की पत्तियाँ हरा किसके कारण से दिखाई देता है। तो याद रखिएगा हरित लवक के कारण हरा दिखाई देता है। किसके कारण से हरा दिखाई देता है? तो हरित लवक के कारण हरा दिखाई देता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। आपका क्वेश्चन है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा किसके कारण से होता है। तो विसरण के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? तो विसरण के कारण से होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जल से भरा बाल्टी का पेंडी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। आपका क्वेश्चन है जल से भरा हुआ बाल्टी उसका पेंडी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसमें किसका कारण है और क्या चीज़ का कारण है, बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण वो उठा हुआ प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग है। बताइए कमेंट करके, शरीर का कौन सा अंग उत्सर्जी है। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा कौन सा है? तो किडनी है। क्या है? तो किडनी उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो बताइए कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 7 होती है। कितनी होती है? तो 7 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न
प्रश्न करो तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपका क्वेश्चन है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न करो तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। आपका क्वेश्चन है, घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपका क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो याद रखिएगा मीथेन गैस होता है, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, एलपीजी का मुख्य घटक यहाँ पे आपका ब्यूटेन होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और ये आगे तो प्रश्न कोई है नहीं, तो ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो आप सभी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।